स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिडवाइफ एंड गायनेकोलॉजी से जीएनएम थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जो आगामी परीक्षा है उनके मद्देनज़र कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अब हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर से, उनके मद्देनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गर्भोदक द्रव या उल्ब द्रव। ठीक है, जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं या लाइक्योर एमनी बोलते हैं, उसी के बारे में। तो ये जो होता है वो भ्रूण के चारों ओर एक जो द्रव भरा रहता है उसी को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, यानी गर्भोदक द्रव बोलते हैं। क्योंकि माँ के जो अपरा होता है उसी में ये संरक्षित रहता है या इसमें स्थिर रहता है। ठीक है, इसी में भ्रूण जो होता है वो तैरते हुए मिलता है या तैरते रहता है। इसका रंग जो होता है वो सुनहरी मटमेला यानी स्ट्रोक कलर का होता है। साथ ही इसका जो गुण है वो क्षारीय होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो लगभग 1.010 होती है। इसका पीएच मान 7.2 होता है। ठीक है, जो गर्भोदक या उल्ब द्रव होता है वो एम्नियोटिक कैविटी में पाया जाने वाला एक द्रव होता है, वो तैरने में मदद करता है या इसी में भ्रूण जो होता है वो तैरते रहता है। ठीक है, इसका जो गुण होता है वो क्षारीय होता है। साथ ही इसका कलर स्ट्रोक कलर का होता है यानी मटमेला कलर का होता है। साथ ही इसकी ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो लगभग 1.010 होती है, जिसका पीएच मान 7.2 होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके कंपोजिशन की तरफ। ठीक है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या या लिक्विड में क्या क्या जो कंपोजिशन होता है उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर 1 लीटर गर्भोदक द्रव में देखा जाए तो 99% पानी भरा रहता है। साथ ही 1% प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य ठोस पदार्थ इसमें होते हैं। अगर 100 ग्राम गर्भोदक द्रव में अवयव का अगर गणना करें तो उसमें ऑर्गेनिक जो पार्ट होते हैं उसमें प्रोटीन जो होता है वो 0.5 mg%, साथ ही ग्लूकोज जो होता है वो 20 mg%, यूरिया जो होता है 30 mg%, लिपिड जो होता है वो 40 mg% होता है। ठीक है, जो 100 ग्राम गर्भोदक द्रव होता है उसमें प्रोटीन 0.5 mg, ग्लूकोज 20 mg, यूरिया 30 mg और लिपिड जो होता है वो 40 mg होता है। साथ ही यूरिक एसिड जो होता है वो 3 mg और क्रिएटिनिन जो होता है वो 2 mg होता है। ठीक है, साथ ही इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, जिसमें कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, एपिथेलियल कोशिकाएं, ल्यूनेगो और भ्रूणीय त्वचा इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जो हार्मोनिक इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं जिसमें कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, एपिथेलियल कोशिकाएं, ल्यूनगो और भ्रूणीय त्वचाएं शामिल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक लिक्विड का। ठीक है, यानी कितना आयतन होता है एमनियोटिक लिक्विड का। तो इसमें 10 सप्ताह में 10 से 20 ml ये होता है। 16 सप्ताह में यानी गर्भावस्था काल में ये 10 सप्ताह में 10 से 20 ml होता है। 16 सप्ताह में ये 250 ml बढ़ जाता है। 33वें सप्ताह में ये 800 ml के आसपास होता है। 38 से 39वें सप्ताह में ये लगभग 1 लीटर या ये बोलें कि 1000 ml के आसपास होता है। और 40वें सप्ताह में ये फिर कम होकर और 800 ml पे आ जाता है। और जैसे जैसे गर्भ जो है वो बढ़ते जाता है, यानी गर्भावस्था काल जो है वो बढ़ते जाता है, तैसे तैसे जो गर्भोदक द्रव है उसकी मात्रा जो होती है वो फिर से कम होना शुरू होती है। ठीक है, तो 10वें सप्ताह में ये 10 से 20 ml के आसपास ये आयतन दिखाता है। साथ ही 16वें सप्ताह में ये 250 ml के आसपास होता है। 33वें सप्ताह में 800 ml और 38वें से 39वें सप्ताह में ये 1 लीटर के आसपास। साथ ही 40वें सप्ताह में ये 800 ml से भी कम होना शुरू होता है। अगला है लाइक्योर एमनी की उत्पत्ति, यानी जो गर्भोदक द्रव है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका कोई निश्चित अभी तक पता नहीं चल पाया है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। लेकिन कुछ रिसर्च के अनुसार माने तो इसकी कुछ भाग भ्रूण के मूत्र से, मातृवाहिका से तथा अपरा की वाहिकाएं द्वारा स्रावित होती हैं। ठीक है, लाइक्योर एमनी का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लेकिन कुछ रिसर्च के माने तो इसका जो कुछ अंश है वो भ्रूण के मूत्र से, मातृवाहिकाओं से तथा अपरा की वाहिकाओं द्वारा स्रावित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है गर्भोदक द्रव के कार्य यानी लाइक्योर एमनी के कार्य। तो पहला, सुरक्षा प्रदान करना, जो भी बाहरी आघात है उससे एक सुरक्षा आवरण बनाना या उससे रक्षा करना। दूसरा, फैटल सेल्स को गर्भोदक फैलाकर रखता है जिससे भ्रूण स्वतंत्र रूप से गति करता है।
ठीक है, यानी इसी में जो होता है वो भ्रूण जो होता है वो गति करता है। साथ ही भ्रूण के चारों ओर एक समान तापमान बनाए रखना, यानी जो भ्रूण को चाहिए तापमान टेम्परेचर उसको मेंटेन करना, साथ ही भ्रूण के विकास में भी ये सहायक होता है। प्रसव के समय भ्रूण के अंगों को एमनियोटिक शॉक से चिपकने नहीं देना, साथ ही इसके द्वारा भ्रूण को जल की आपूर्ति भी होती है। साथ ही प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन से पड़ने वाले दबाव से अपरा तथा भ्रूण की रक्षा करना और गर्भोत्तक द्रव द्वारा जनन मार्ग को चौड़ा तथा चिकना करना। साथ ही गर्भोत्तक द्रव द्वारा योनि को स्वच्छ करते हुए धो दिया जाता है ताकि शिशु को कोई संक्रमण न हो। तो ये हो गए कुछ एमनियोटिक जो फ्लूइड होते हैं उसके कार्य। तो पहला इसमें सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए उचित स्थान देना, साथ ही भ्रूण के चारों ओर एक समान तापमान बनाए रखना, भ्रूण के विकास में सहायता करना, साथ ही एमनियोटिक से चिपकने में इनको बचाना और जल की आपूर्ति करना, साथ ही किसी भी प्रकार के दबाव से अपरा तथा भ्रूण की रक्षा करना और जनन मार्ग को चौड़ा तथा चिकना करना। और जब भी शिशु बाहर आता है शरीर से योनि द्वारा तब उसे को चिकना और उसको साफ करना ताकि कोई भी संक्रमण इसको ना हो। आगे बढ़ेंगे, गर्भावस्था के समय में जो विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला, गर्भावस्था में स्त्री के भार में वृद्धि होता है, जिसमें भ्रूण का भार, गर्भाशय का भार, अपरा का भार, एमनियोटिक द्रव, स्तन का भार, माँ का रक्त, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वसा एवं प्रोटीन का जमा, ये सब शामिल होते हैं। जो कुल जो होता है वो माँ के भार का वो लगभग 11 से 12 kg बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें भ्रूण का भार 3 kg, गर्भाशय का 1 kg, अपरा का 0.6 kg, एमनियोटिक 1 kg, स्तन का भार 0.5 kg और माँ का जो रक्त होता है वो 1.3 से 1.5 kg, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 1.3 से 1.5 kg तक बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही वसा तथा प्रोटीन का जो जमाव है वो 1.3 से 1.5 kg तक बढ़ता है, जिसके कारण माँ का जो कुल वजन होता है उसमें लगभग 11 से 13 kg या 12 kg अप्रोक्स बढ़ोतरी होता है। दूसरा होता है त्वचा में परिवर्तन। ठीक है, तो 95% स्त्रियां अपने त्वचा में परिवर्तन का अनुभव करती हैं, जिसमें उनकी त्वचा कम चिकनी, मुलायम तथा चमकदार हो जाती हैं। साथ ही इनके चेहरे तथा गर्दन पर भूरे रंग का निशान बनता है, जिसे हम लोग कोलास्मा बोलते हैं। ठीक है, स्त्री के चेहरे तथा गर्दन पर जो भूरे रंग का निशान बनता है गर्भावस्था काल में, उसे हम लोग कोलास्मा बोलते हैं। साथ ही पेट के मध्य में एक वर्टिकल रेखा दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग लिनिया निगरा बोलते हैं। यह गर्भावस्था काल के लगभग 24वें सप्ताह में दिखाई देती है। साथ ही इसमें स्तन में भी परिवर्तन आता है, जैसे ऊपर बताया कि इसमें स्तनों में भी भार उत्पन्न होते हैं या इसमें जो होता है वो वजन बढ़ जाता है। साथ ही एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने के कारण स्त्रियों में ग्लैंडुलर टिश्यू भी बढ़ते हैं और एस्ट्रोजन के कारण डक्ट सिस्टम में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण स्तन के आकार में बड़े कठोर हो जाते हैं और इनको दबाने पर दर्द होता है। साथ ही इसके चुचुक में भी परिवर्तन आते हैं, जिसका रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, अगला होता है श्वसन तंत्र में परिवर्तन, जिसमें इनका जो डायफ्राम है महिला का वो गर्भावस्था काल में 2 इंच तक ऊपर उठ जाता है, जिससे इनके जो फेफड़े पर दबाव बनता है और इनकी क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही हृदय एवं परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन आते हैं, जिसमें हृदय का आकार बढ़ जाता है और साथ ही इसकी हृदय की जो गति होती है वो 10 से 15 तक बढ़ जाती है। साथ ही इसके भाल्वा में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे ढीला और फूला हुआ दिखाई देना। साथ ही लेबिया मेजोरा तथा लेबिया माइनोरा जो होता है वो अप्राकृतिक रूप से वृद्धि इसमें हो जाती है। साथ ही गर्भावस्था के समय गर्भाशय में भी परिवर्तन आते हैं। नॉर्मली जो गर्भाशय का वजन है लगभग 50 ग्राम होता है, लेकिन गर्भावस्था काल में ये लगभग 200 गुना बढ़ जाता है, यानी 1 kg के आसपास ये हो जाते हैं। इसमें संकुचन भी होता है, जैसे आवृत्तिहीन संकुचन, ऐंठनयुक्त संकुचन, अनियमित संकुचन और दर्द रहित संकुचन इसमें शामिल होते हैं। साथ ही गर्भाशय का आकार भी इसमें बढ़ता है, जिसमें 12वें सप्ताह तक ये सीधा और 28वें सप्ताह तक यह पुनः नाशपाती के आकार का हो जाता है। साथ ही जो 36वें सप्ताह होते हैं उसमें गोल और इरेक्ट टाइप का हो जाता है। जो होता है वो रक्त संबंधी परिवर्तन होते हैं, जिसमें महिला के रक्त में लगभग 40 से 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, जिसमें आरबीसी का आयतन जो होता है वो 20 से 30% बढ़ जाता है। अगला जो योनि होता है उसमें भी परिवर्तन आते हैं, जिसमें योनि जो होती है वो लचीलापन हो जाते हैं। साथ ही शिशु जन्म के समय इसमें आसानी होती है इसके लचीलेपन की वजह से। ठीक है, तथा इसका जो पीएच मान होता है वो 3.5 से 5 के मध्य रहता है, ताकि रोग के जीवाणु इस वृद्धि न कर सके या नष्ट हो जाए। अगला होता है मूत्र तंत्र में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें बार बार पेशाब करना इसमें जाने पड़ता है या लगता है पेशाब बार बार। साथ ही मूत्र का जो रंग है उसमें भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है,
अगला है भावनात्मक परिवर्तन। ठीक है, इसमें बहुत तरह का इमोशनली भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे बार बार चिंतित रहना या अधिक चिंतित रहना, साथ ही गर्भावस्था काल में डिलीवरी के बारे में बहुत अधिक सोचना भी इसमें शामिल होती हैं। अगला होता है गर्भावस्था के संभावित चिन्ह। ठीक है, यानी जो भी साइन होते हैं प्रेगनेंसी के, उसको अब हम लोग देखेंगे। तो पहला, एमनोरिया की उपस्थिति, यानी मासिक धर्म पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो जाता है। दूसरा होता है प्रातःकाल में जी मिचलाना व वमन यानी वोमिटिंग, जो कि आमतौर पे 2 से 14 सप्ताह तक ये बनी रहती है, जिसमें सुबह सुबह उठने पर जी मिचलाता है और उल्टी भी इसमें होता है या उल्टी होने जैसा उत्पन्न होता है। साथ ही बहुमूत्रता, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है और बार बार पेशाब करने जाने का मन होता है। साथ ही इसमें स्तनों में भी परिवर्तन आते हैं, जिसमें स्तन के रंग के साथ साथ इसमें कठोरता भी आ जाता है। साथ ही इसमें लार वर्धन भी होता है, जिसमें महिला के मुख में बहुत अधिक लार बनना शुरू होता है। साथ ही इसमें त्वचा में भी परिवर्तन आता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी, जिसमें महिला के चेहरे, गर्दन, त्वचा पे अलग अलग तरह के निशान पड़ने शुरू होते हैं। साथ ही इसमें क्यूकनिंग भी होता है। ठीक है, क्यूकनिंग का मतलब होता है कि 16वें से 20वें सप्ताह में जो बच्चा जो होता है वो पहली बार जब हलचल करता है, उसी को हम लोग क्यूकनिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी बच्चे के हलचल को हम लोग क्यूकनिंग के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्यूकनिंग भी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, गर्भावस्था के मुख्य चिन्ह कौन कौन से हैं। तो पहला, योनि चिन्ह। ठीक है, जिसमें योनि के जो रंग है वो गहरे रंग की हो जाती है। साथ ही सर्विक्स जो होता है वो नीले रंग का हो जाता है और योनि जो स्राव है वो बढ़ जाता है, जिसमें म्यूकस अधिक होता है। ठीक है, गर्भावस्था काल में कुछ मुख्य चिन्ह होती हैं, जिसमें योनि चिन्ह जो होता है, जिसमें सर्विक्स का रंग नीला हो जाता है तथा योनि की जो दीवारें होती हैं वो गहरे रंग की हो जाती है। साथ ही योनि के स्राव में बढ़ोतरी होती है और इसमें म्यूकस अधिक होता है। साथ ही ओसियंडर चिन्ह भी इसमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें 8वें सप्ताह की गर्भावस्था में योनि के लेटरल फोरेंसिक पर तीव्र स्पंदन यानी तीव्र संकुचन महसूस होता है। अगला होता है चेडविक्स तथा ज्यूकमर चिन्ह, जिसमें योनि की सेलेस्मिक कला का रंग गहरे नीले रंग का हो जाता है। साथ ही अगला जो होता है वो गुडल तथा सर्वाइकल चिन्ह, जिसमें गर्भाशय में रक्त परिसंचरण बढ़ने के कारण सर्विक्स जो होता है कोमल तथा समनीय हो जाता है। तो ये होता है कुछ गर्भावस्था के चिन्ह। ठीक है, अगला है गर्भाशयी चिन्ह। ठीक है, यानी यूटेराइन साइन। पहला होता है हंगर चिन्ह। ठीक है, जो 16 से 12वें सप्ताह में ये आमतौर पर दिखाई देता है, जिसमें 2 उंगलियों को योनि में डालकर दूसरे हाथ को उदर पर गर्भाशय के पीछे रखने पर अगर दोनों उंगलियां या दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे से मिल जाए तो इस स्थिति में गर्भाशय की कोमलता का पता करते हैं या कोमलता का पता पड़ता है, जिसे हम लोग हंगर चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, 16 से 12वें सप्ताह में गर्भावस्था काल के एक हाथ की 2 उंगलियों को योनि में डालकर और दूसरे हाथ की उंगलियों को उदर पर यानी पेट पर रखने पर गर्भाशय के अगर दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे को आपस में मिला लेती हैं तो उससे गर्भाशय की कोमलता का पता करता है, इसे हम लोग हंगर चिन्ह बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो पामर चिन्ह, जो 4 से 8वें सप्ताह में गर्भावस्था के दिखाई पड़ती है, जिसमें बाई मैनुअल परीक्षण के दौरान नियमित और लयबद्ध गर्भाशयी संकुचन को देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।